सरवरा शाह करीबा दस्तगीरा अशरफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। जन्नत में नहीं जा सकता और नबी जी से रोक दें तो नमाज हज कुछ भी नहीं ले जा सकता। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो माशाअल्लाह। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा क्लोज, बंद। अब बताओ, अब हालात देखो अपने। सही परवरिश कर रहे हो या बेटियां घर में मोबाइल चला रही? माँ है ना ये माँ, बाज बाज माँ तो कटवाने की है। बताऊं क्यों? इस अम्मा को पता नहीं है बेटी ऐसे कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, एक घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बात बात लड़के भी घेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक्का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो है गैरत खाली क्या? तेरे दम काहे में है ये? कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं। 52 पीता फिर रहा तू, लिव 52 लीवर का सिरप है। मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया। समझ क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए, इतने पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब। कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में। और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके। बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसे ही बाल रख। क्या बना दिया तुम्हें? क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक। ले जाएगा कोई पीर तुम्हें? नहीं ले जाएगा कोई मौलाना? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया। कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस क्लियर चल रही है तकरीर, माशाअल्लाह। क्या कहने हैं? अब आइए तुम मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं था कितने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो। ये माँ बाप और भाई बहन के लिए, अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़कियां ना डिप्रेशन में पहुंच गई हैं। अगर रिश्ता हो जाता मंगनी ना, तो वो लड़का क्या करता है, गांव के गांव में रिश्ता हुआ, लड़का भाभी के जरिए, चची के जरिए, या किसी के जरिए, या बहन के जरिए मोबाइल भिजवा देता है।
सबसे पहला उसका काम है मोबाइल भिजवाना। अब मोबाइल भिजवा के अब वो लड़का उस लड़की से मोबाइल पे बात, जिससे रिश्ता हुआ। अब्बा पूछ रहे हैं कहाँ है, बोली वो उसी से, अम्मा बोली वो उसी से बात कर रही है कमरे में। डूब के नहीं मरा गया? हराम है हराम। भैया का बहन का बोले बात चल रही है, ये माँ है माँ, ये भाभी है भाभी, है चाची, ये बड़ी बहन। अरे तुम जानते हो वो बात करते करते कमरे में है, थोड़ा खुला बोलूंगा माफ करना, वो कमरे में है। अब बातें चल रही हैं, बड़ा साहब मोहब्बत करने वाले आए, तू अपने बाल दिखा, यहाँ तक के बेहयाई हो जाती है, सर से दुपट्टा उतार लिया गया। वो वहां पर बातें चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, वो उसे देख रही है, वो उसे, यहाँ तक के जिस्म, यहाँ तक के कैसे बताऊं, शर्म आ रही है। मगर सुनो, वो अपना दुपट्टा उतार देती है। बहुत सारी बच्चियां सीधी सादी है कि देख मैं ऐसे नहीं मान सकता, तुझे कपड़े हटाना पड़ेंगे। मुख्तसर ये है, वो उसका जिस्म देख लेती है, वो उसका जिस्म देख रहा, वहां पे वीडियो कॉल चल रही है, वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बातों में आ जाती है, उसे पता नहीं है। मगर अब वो उसने क्लिप बना ली, उस लड़की की क्लिप बन जाती है। जैसे क्लिप बनी, किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है, किसी वजह से रिश्ता हट जाता है, किसी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। अब क्या करोगे? उस लड़के के पास क्लिप है, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो बेखबर भिजवाता थे, मेरे पास तेरी क्लिप है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, लड़की परेशान है, लड़की क्या नहीं कर रही है, बेचारी इज्जत बचाने की जगह अब वो कह रही है, वो लड़का बोल रहा, या तो मेरा कहना मान, तुझे बाजार में मिलूंगा, वहां मार्केट में मिलूंगा, या वहां मेले में मिलूंगा, या वहां पे आ जा और मैं तुझे क्लिप दे दूंगा। बेचारी अपनी इज्जत छुपाने के मारे वो वहां पे पहुंच जाती है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, मगर अनजाने में वो लड़की ये नहीं चाहती थी। मगर ये इस बाप की कमी है, ये इस माँ की कमी है, ये इस भाई की कमी है। अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तो ये समझ लो जैसे दूसरे लड़कों से बात करना नाजायज और हराम है, वैसे इस रिश्ते वाले से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे पर्दा है पर्दा, बात नहीं कर सकती। अगर बात करोगे तो बाप तुम भी नहीं बच सकते हो, भाई तू भी नहीं बच सकता, माँ तू भी नहीं बच सकती। सारा गुनाह बच्चियों पे नहीं होगा, माँ पे भी होगा, बाप पे भी होगा और भाइयों पे भी होगा, वरना हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो लड़का उसके लिए गैर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से चल रहा है, वो बाप भी चुप हो जाता, अच्छा चलो बात उसी से हो रही जिससे रिश्ता। जब तक निकाह ना हो पता, बारातें लौट जाती है, बारात लौट जाती है। कितनी लड़कियां उनकी किले पे पहुंच चुकी, अब वो धमकियां दे रहे हैं, अब अगर मोहल्ले में कोई और रिश्ता हो रहा, देख मैं उस लड़के को दिखा दूंगा। अब बेचारी डिप्रेशन में आ गई, परेशान हो गई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों की इतनी ज्यादा गलती नहीं है। ये किसकी ज्यादा गलती है? ये माँ बाप की ज्यादा गलती है। तुम्हें बोलो इन चीजों पे अमल करना होगा, करोगे बोलो इंशाल्लाह। अगर साथ दोगे ना तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओ। बच्चियों तुम्हारे लिए एक अमल बता रहा हूँ, एक वजीफा बता रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह सुनो। अगर वो अमल पढ़ोगी, वो वजीफा करोगी तो तुम दूसरों की नजरों से बच जाओगी, बुराइयों से बच जाओगी। अगर शैतान तुम्हारी तरफ हमला करेगा तो तुम बच जाओगी। शाम को रोजाना 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों को 3-3 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक करके अपने चेहरे पे लगा लिया करो। और शाम को 3 मरतबा घर में तालियां बजा दिया करो। इंशाअल्लाह जिन्नातों से भी महफूज रहोगी और लफंगों से भी बच जाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करें तभी तो।